नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। आप देख सकते हैं कृतिका के सवाल हैं। पाठ का नाम है माता का अंचल। जी हाँ, आपके जो पहला पार्ट है माता का अंचल, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प कोष्टक में लिखिए। जी हाँ, आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप से सवाल मिलने वाले हैं और जिसका आपको उत्तर कोष्टक में से जो राइट है उसको लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं माता का अंचल नामक कहानी के लेखक हैं, जिसमें आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद, मधु कांकरिया। तो इसमें राइट ऑप्शन है शिव पूजन सहाय। दूसरा सवाल है कि लेखक का वास्तविक नाम क्या था। तो इसमें यहाँ आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तारकेश्वर, महेशनाथ, भोलानाथ, शिवनाथ। तो इसके राइट आंसर है तारकेश्वर। तीसरा सवाल है कि लेखक गली में खिलौना लेकर जाते थे। किसका खिलौना लेकर जाते थे? कार का, बैलगाड़ी का, हाथी का, काठ का घोड़ा। तो काठ का घोड़ा लेखक गली में खिलौना लेकर जाते थे। इसके बाद है कि चिरोरी करना मुहावरे का अर्थ है, जिसमें सिडाना, नकल करना, चोरी करना या विनती करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विनती करना। इसके बाद 5 सवाल आप देख सकते हैं। भोलानाथ पूजा करते समय मस्तक पर तिलक लगाते थे। किसका तिलक लगाते थे? हल्दी का, चंदन का, बबूत का, सावल का। तो इसका राइट आंसर होगा बबूत का। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। जी हाँ, आपको हाँ या ना में उत्तर देने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता 500 बार राम नाम लिखते थे। हाँ, तो इसके आंसर होगा कि जी हाँ, पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता 500 बार राम नाम लिखते थे। ये सही है। लेखक के पिता प्यार से उन्हें प्यारे लाल बुलाते थे। नहीं, उसको प्यारे लाल लेखक के पिता प्यार से नहीं बुलाते थे। अगला सवाल है कि लेखक और उनके दोस्त सांप के डर से रोते चिल्लाते भागे थे। जी हाँ, लेखक और उसके दोस्त सांप के डर से रोते चिल्लाते भागे थे, यानी कि ये सही है। इसके बाद है कि लेखक के बाबूजी गीता का पाठ करते थे। तो ये भी सही है कि गीता का पाठ करते थे। 10वां सवाल है कि बबूत लगाने से लेखक श्री कृष्ण जैसे लगते थे। नहीं, ये गलत है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आप देख सकते हैं लेखक के साथियों में सबसे ज़्यादा दीठ क्या था, यानी बैजू था। इसके बाद आता है लेखक का बचपन में सबसे अधिक जुड़ाव किससे था। तो बाबूजी से जुड़ाव था। यहाँ आप आगे ऑप्शन देख सकते हैं। भोलेनाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किससे बनाते थे। तो दिया सलाई से बनाते थे। इसके बाद अगला 14 सवाल आप देख सकते हैं। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ क्या खेलते थे। तो कुश्ती खेला करते थे। अगला 15 सवाल है कि लेखक के पिता गंगा जी में मछलियों को क्या खिलाते थे। तो आटा की गोलियां खिलाते थे। तो इसको आपको इस खाली स्थान पर लिखना है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है कि जैसे आप देख सकते हैं 16 सवाल है कि माता का आंचल पाठ किस उपन्यास का अंश है। तो माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया उपन्यास का अंश है। जी हाँ, आप याद रखिए देहाती दुनिया। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में आने की 25% संभावना है, तो इसको आप आराम से देखिए। इसके बाद आता है कि बचपन में लेखक और उनके साथियों के खेल कैसे हुआ करते थे। तो नाटक जैसे हुआ करते थे। इसके बाद अगला सवाल है 18 की मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था। चिड़ियों का झुंड मकई के खेत में चर रहा था। इसके बाद आप 19वां सवाल देख सकते हैं। लेखक के लहूलुहान होने पर घाव पर क्या थोपा गया। तो हल्दी पीस के लेप थोपा गया था, यानी हल्दी को पीस कर उसका लेप लेखक के लहूलुहान होने पर थोपा गया था। इसके बाद अगला है कि पाठशाला में बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। तो मुहस्सन तिवारी ने पाठशाला में बच्चों की शिकायत की थी। इसके बाद अगला पाठ आप देख सकते हैं। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि आपका दूसरा पार्ट है। इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी वीडियो में लेकर हाजिर हुए। जी, आपके 2 पार्टों के जो मोस्ट क्वेश्चन है उसको हम लेकर हाजिर हुए। आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प कोष्टक में लिखिए। आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर में बहुविकल्पी आपको सवाल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं धन का, मानता का, इज्जत का या सुंदरता का। तो नाक इज्जत का मानी जाती हैं प्रतीक। यहाँ जब कोई व्यक्ति दो कहते हैं तो कि तेरी नाक है या नहीं, इसी अनुसार आप देख सकते हैं कि नाक समाज में इज्जत का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके बाद है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी। तो अमेरिका की, इंग्लैंड की, नेपाल की या श्रीलंका की। तो इंग्लैंड की रानी भारत में आने वाली थी। इसके बाद अगला आप सवाल देख सकते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ के लेखक कौन है। कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय। तो इसके लेखक है कमलेश्वर।
इसके बाद अगला आप चौथा सवाल देख सकते हैं, प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है। तो मूर्तिकार ने नालायक बच्चों का उल्लेख किया या 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का, खेल खेलने वाले बच्चों का, शिक्षा में नाम कमाने वाले बच्चों का। तो इसमें 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का उल्लेख किया था। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। राजपथ पर, मध्य पथ पर, उत्तरी पथ पर और रिंग रोड पर। तो इसमें है राजपथ पर जॉर्ज पंचम की लाट स्थित थी। लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतार कर कहाँ पहुँचा दिया गया। अजायब घरों में, विद्यालयों में, कैद खाने में, कार्यालयों में। तो इसका राइट आंसर होगा अजायब घरों में। इसके बाद में आपको सत्य या गलत या हाँ या ना का उत्तर देना है। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लैंड की रानी के आने पर फोटोग्राफरों की एक फौज तैयार हो रही थी, ये सही है, यानी हाँ इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, इंग्लैंड की रानी 6,000 रुपये का सूट पहनकर भारत आ रही थी। तो इसका उत्तर होगा नहीं, यानी कि ये गलत है। नवा सवाल है कि इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में उसी दिन सिपकी नजर आती थी। तो ये नहीं है, यानी कि ये भी गलत है। इसके बाद 10वां है कि इंग्लैंड से आने वाली रानी का नाम एलिजाबेथ तृतीय था। नहीं, इसका एलिजाबेथ तृतीय नाम नहीं था, तो ये गलत है। इसके बाद 11 सवाल आप देख सकते हैं, नाक के पत्थर की छानबीन करने के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट सिरे गए। हाँ, तो ये सही है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये आप देख सकते हैं, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज किस में आ रही थी, हिंदुस्तान में आ रही थी। जी हाँ, शंख तो इंग्लैंड में बज रहा था, लेकिन गूंज थी वो हिंदुस्तान में आ रही। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान। 13वां सवाल है कि रानी ने हिंदुस्तान में रेशमी कपड़ा मंगवाकर हल्के रंग का सूट बनाए थे। किस हल्के रंग का सूट बनाया था। तो नीले हल्के रंग का सूट बनाया था। अगला 14वां सवाल है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ क्या नहीं थी, यानी सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब था, लेकिन एक सिर्फ नाक नहीं थी। 15वां सवाल है, सब नेताओं की नाकों का नाप लिया गया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली, यानी कि सभी नाकों का माप लिया गया था, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक से सभी नाकें बड़ी निकली थी। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। आपको एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मूर्तिकार हिंदुस्तान के किस जगह के दौरे पर निकल पड़ा। तो मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा था। अगला सवाल है कि 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां कहाँ स्थापित की गई। तो बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित की गई थी। 18 है कि जॉर्ज पंचम की नाग पाठ के अनुसार देखते देखते कौन से शहर का काया पलट होने लगा था। तो जॉर्ज पंचम की नाग पाठ के अनुसार नई दिल्ली शहर का देखते 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 काया पलट होने लगा था। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, जो कि 1900 सवाल हैं, अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी। तो अखबारों में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान आने की चर्चा हो रही थी, यानी कि एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आ रही थी, उसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। मूर्तिकार किस तरह का कलाकार था। तो मूर्तिकार पैसे से लाचार और हार नहीं मानने वाला कलाकार था। इसी तरह ये सभी सवाल आपके कंप्लीट हो गए। पाठ संख्या पहले और दूसरे से जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल थे वो सभी आपके पूरे हो गए हैं। इनमें से आपको लगभग 80% सवाल देखने को मिलेंगे। तो इसको आप आराम से याद कीजिए और वीडियो को रोक कर दोबारा देखिए और कॉपी में लिख कर याद कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सकें। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल की सदस्यता ले लीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।